दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। 3:2 दोनों संख्या। पहली संख्या में 40% की वृद्धि, अगर हम 3 का 40% करेंगे, 3 का 40% अगर हम लोग करते हैं तो एक जीरो दो जीरो कट गई, मीन्स 1.2। तो इसमें आ गई हमारी 1.2 की वृद्धि पहली संख्या में। उसने कहा दूसरी संख्या में x% की कमी करने पर नया अनुपात बन जाता है 7:3 हो जाता है। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे जोड़ ले अगर इससे, तो हमारा बन गया 42.2 अनुपात। अब ये बराबर आना है 7.3 के। यहाँ पे संख्या कितनी होगी जुड़ के घट के, इस वाली संख्या में ये हम लोग नहीं कह सकते अभी हम लोग यहाँ पे, लेकिन ये गारंटी है कि ये बराबर आना चाहिए 7:3 के। तो अब हम लोग जानते हैं कि अगर 1:3 लिखेंगे तो इसे हम लोग 5:15 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली संख्या का अनुपात जो है 1 और 3 है, मीन्स ये से 3 गुना तो ये भी इससे 3 गुना। तो ऐसे ही अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, मीन्स या ऐसे देख सकते हैं, पहली संख्या की जगह 5 हो गई तो 5 गुना हो गई, तो तीसरी 3 की जगह भी 5 गुना होकर वो बन जाएगी 15। अब 7 और 42 का अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देखें तो 6 गुना में जा रहा है, तो यहाँ पे 6 7 42 पॉइंट तो छोड़ देते हैं। जैसे 3 का इसके साथ होना चाहिए 6 गुना, तो 6 18, अब तो मतलब 1.8 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब दूसरी संख्या हमें कमी करनी पड़ेगी, माइनस करना पड़ेगा। कितना का करना पड़ेगा, 2 का माइनस करेंगे। तो 200 में 2 -2 का -2 कम करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी 1.8। तो मीन्स दूसरी संख्या में हमें 0.2 की कमी करनी है। दो कौन सी वाली में, 2 वाली में। कितने परसेंट, गुना 4, तो 500 आ जाएगा हमारा 10% यहाँ पर। अब इस वाली लाइन को हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं। मीन्स जैसे अगर हम लोग लिखे हैं 2 और यहाँ पे 2 अनुपात करते हैं, यहाँ पे 4 6 करते हैं, 2:6, तो यहाँ करते हैं 10 अनुपात, फिर ये हमारा ये इसका 3 गुना, तो ये भी इसका 3 गुना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। तो ऐसे देख सकते हैं 3 गुना इधर तो इधर भी 3 गुना, या ऐसे देख सकते हैं पहली को पहली से मैच कर लो। 5 गुना ये, तो पहली को पहली से मैच करेंगे तो 5 गुना ही ये होनी चाहिए हमारे पास में यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग गुना देख सकते हैं यहाँ पे इनकी। या ये कह सकते हैं बाहर बाहर वाले की गुना, मीन्स 2 गुना 30, अंदर अंदर वाले की गुना 6 गुना 10, 100% क्या होंगी, बराबर आएंगी हमारी। कई तरीके से इसको देख सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का 60% है, मीन्स अगर ये संख्या 5 है तो ये संख्या 3 है, इस अनुपात में हमें मिलेगी। मीन्स अनुपात मिल गया हमें 5:3 दोनों संख्या का। पहली संख्या में 20% की वृद्धि, तो 3 दूनी 6, तो प्लस ये हमारे पास आ गया यहाँ पर 0.6 की वृद्धि दूसरी वाली संख्या में, तो ये बन गया हमारे पास 3.6। अब उसने कहा दूसरी संख्या में कितने परसेंट की कमी करें कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का 75% हो जाए। तो मीन्स अगर ये संख्या हमारे पास 4 है तो ये संख्या हो जाएगी 3, यहाँ पे 75%। मीन्स हमारे पास अनुपात आ जाना चाहिए 3:4 का। अब यहाँ पर ये संख्या हमें क्या बनानी पड़े रखनी पड़ेगी कि ये अनुपात 3:4 के बराबर आ जाए। तो देखने का तरीका भी हमने जो समझा है, ये से जितने गुना तो ये भी उससे उतने गुना। या ये देख लेते हैं हम लोग, पहली संख्या से कितने गुना में है, 3 से 36 12 गुना में, तो 4 से ये भी हमारा 12 गुना में ही होगा। तो 12 चौक 48, तो 4.8 आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 0.2 की कमी करनी है। तो 0.2 की कमी करनी है हमें कितने में, 5 में करनी है, और कितने परसेंट, गुना 100 करेंगे, तो पॉइंट हटा के एक जीरो लग जाएगी, हट जाएगी यहाँ पे, तो आ जाएगा हमारा 4% की हमें कमी करनी पड़ेगी। दो संख्या x तथा y का अनुपात है हमारे पास 15:4 है। x में मतलब पहली संख्या में, इसे हम लोग कहेंगे x वाली संख्या, इसे कहेंगे हम लोग y वाली संख्या। x के 1/5 की वृद्धि करने पर, तो x वाली संख्या अगर हमारी 15 है तो 15 का 1/5 जो भाग निकल कर आएगा वो आएगा हमारे पास 3, और ये करनी है वृद्धि, तो मतलब 3 की वृद्धि हो गई, ये संख्या बन गई हमारे पास में यहाँ 18। y तथा y में y के कितने भाग की वृद्धि करे कि नया अनुपात जो आ जाए वो 4:1। तो मतलब यहाँ संख्या क्या रखेगी, जो हमारा 4:1 आ जाए। अब ये इससे पहले वाली संख्या से पहले वाली संख्या को मैच करेंगे, जितने गुना ये भी उससे उतने ही गुना हम लोगों को रखनी है। तो 4 से अगर 18 हुआ है, अगर हम लोग 4 से देख लेंगे, 4 से 18, तो 4 चौक 16, मीन्स 4.5 गुना, तो हमें मिल गया है यहाँ पर 4.5 की गुना। तो एक में भी 4.5 की गुना करेंगे तो इतना बन जाएगा हमारे पास 4.5 यहाँ पर। तो 4 की जगह अगर हमें 4.5 करना है तो इसको हमें 0.5 की वृद्धि करनी है। तो 0.5 4 का उसने पूछा था कितना भाग है, कौन सा भाग है, तो हम लोग यहाँ से पॉइंट हटा कर जीरो लगा लेंगे यहाँ से। तो मीन्स 1/8 भाग की हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे वृद्धि करनी पड़ेगी, 1/8 भाग की वृद्धि।
एक संख्या के 2/3 भाग में, तो संख्या को अगर हम लोग 3 ले लेंगे यहाँ पे तो उसका ये वाला भाग निकल कर आ जाएगा 2। 20 जोड़ने पर उस संख्या का 3/4 भाग प्राप्त होता है। तो जो संख्या है वही संख्या हमें यहाँ रखनी है और वही संख्या यहाँ रखनी है। संख्या ऐसे ली जिसका में संख्या में ऐसे लेंगे जिसका 2/3 भाग भी बनाया जा सके और उसी संख्या का 3/4 भाग भी बनाया जा सके। 4 भाग बनाने के लिए यहाँ 4 से कटे और यहाँ से 3 से कटे, में 4 और 3 कट से कटने वाली संख्या यहाँ 12 ले लो। तो हमारी संख्या है हमारे पास 12। तो 3 से काटेंगे 12 को 4 बार तो 4 दूनी 8 आएगा। तो यहाँ 4 से काटेंगे 3 तो 3 आएगा हमारे पास में 9। तो हमारे पास में संख्या आ गई है ये वाली। अब पहला भाग आ गया हमारे पास में, ये पहला भाग कह देंगे, ये दूसरा भाग कह देंगे, दूसरी बार निकाल लेता है। तो संख्या है हमारे पास 12, उसका 2/3 करेंगे तो वो हम निकल पाता अनुपात में हमारे पास 8। इसमें 20 जोड़ने पर तो 20 हमारा अनुपात की संख्या नहीं है, फिक्स वाली संख्या है, तो अनुपात की संख्या बन जाती है फिर हमारे पास में 9। तो 12 का 3/4 करते हैं तो 9 निकलता है। तो हमारा 20 जोड़ने पर जो वृद्धि हुई है अनुपात में 1 की करनी है हमें, कितने की, 20 की, तो 20 गुना बढ़ा लेंगे हम लोग यहाँ से। तो उसने कहा यहाँ पर 20 गुना बाद में बढ़ाएंगे। संख्या के 1/6 भाग में, इस संख्या के 60% भाग में 6 जोड़ने पर संख्या का कौन सा भाग प्राप्त होता है, तो संख्या निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो 20 गुना निकल गया यहाँ से, तो 12 दूनी 24, तो संख्या बन गई हमारे पास में यहाँ पर 240। उसका 60% को मतलब 3/5 भाग हमें निकालना है यहाँ से। अब 3/5 भाग निकालेंगे तो 4 से भाग कर लेते हैं इसे यहाँ से। सॉरी 5 से 5 चौक 20, 5 8 40 मीन्स 48 हमारे पास संख्या आ गई। मीन्स गुणा 3 होनी है अगर हमारे यहाँ पे, तो 3 8 24 करेंगे, यहाँ 4 के 12 2 44, ये बन गया हमारा। सॉरी 54, 8 दिया 24, सॉरी ठीक है 144। अब उसमें 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास जो आ गया 150। किसका भाई, 240 का। कौन सा भाग है, जीरो से काट देंगे, 3 पंजे और 3 अठे, तो आंसर आ जाता है हमारे पास में 5/8 आंसर।